नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी में सियासी हलचल अपने शबाब पर पहुंचती दिखाई दे रही है। यूपी की सियासत में हलचल तब और तेज हो गई जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने पत्ते खोले। मायावती ने साफ किया कि वो न तो इंडिया का हिस्सा होंगी और न ही एनडीए के साथ हाथ मिलाएंगी। यानी साफ है कि यूपी में हाथी एकला चलो की नीति पर चलने वाला है। अब हाथी की इस चाल से इंडिया और एनडीए की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल भरी होगी, ये तो 2024 के चुनावी रण में ही मालूम चलेगा। इधर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राहुल गांधी पर ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सपनों पर पानी फिर चुका है। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क साहब ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया है कि राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना सही नहीं है। तो इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, कुमारी बहन मायावती जी बहुत दिल में दिमाग में चोट खाई बैठी हैं। जो इन्होंने 7 विधायक तोड़ के डाका डाला मध्य प्रदेश में, 6 विधायक तोड़ के डाका डाला राजस्थान में, 3 विधायक तोड़ के डाका डाला उत्तराखंड में। जब तक उन्हें वापस नहीं करेंगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे उसकी, ये कांग्रेस जो विपक्ष में, जो इंडिया में खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जब तक मुझे तो लगता नहीं है कुछ भी होने वाला है। मुझे नहीं पता बहुजन समाज पार्टी का क्या रास्ता है, क्योंकि उनकी पार्टी है, वो तय करेंगी। लेकिन जो देश का माहौल है, देश परिवर्तन चाहता है। गठबंधन पिछले बार भी हुआ था और पिछले बार गठबंधन का नतीजा आप देखे थे। मायावती जी क्या बोल रही हैं, क्या कहेंगी, किस आधार पर मांग रही हैं, ये तो विपक्ष जाने, उनका काम जाने। तो वो तो भाजपा से पूरी तरह से मिले ही हुए हैं, पूरी तरह से भाजपा से मिले। अब वो तो भाजपा से बात करके ही अपना जहाँ से लड़ेंगे। वो अपना जो पुराना स्टैंड था उसको क्लियर कर देंगे। उन्होंने भाजपा से सरकार बनाई पहले उनके साथ, और वो भाजपा के हिसाब से ही कैंडिडेट देती हैं। वो जिताने के लिए किसी को नहीं देती हैं, वो किसी के कैंडिडेट को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा करती हैं। ये मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे। तमाम सियासत के क्या रिएक्शंस हैं इस पे, ये आपने सुन लिया। और अब सवाल क्या है जो आज हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज हम पूछने वाले हैं, इस चर्चा में उठाने वाले हैं, आईएनडीआईए से मायावती की दूरी रणनीति या मजबूरी? क्योंकि कल तक खबरें सामने आ रही थी कि मायावती कल होने वाली जो बैठक महाराष्ट्र में आईएनडीआईए की है उसका हिस्सा हो सकती है, लेकिन आज ये खबर सामने आ गई। खुद बीएसपी की तरफ से खंडन किया गया कि वो किसी के साथ नहीं है, ना एनडीए ना आईएनडीआईए के साथ। दूसरा जो आज सवाल हम उठाने वाले हैं, माया की एकला नीति किसको फायदा, किसको चुनौती? ये जो बड़ा डिसीजन इनकी तरफ से लिया गया है, इससे फायदा किसको होगा और ये चुनौती किसके लिए होगी? अगर राहुल बने पीएम फेस, समर्थन करेंगे अखिलेश? तीसरा आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी आपने शफीकुर रहमान बर्क को भी सुना, वो क्या कहते राहुल गांधी के लिए नजर आए। चौथा सवाल, मोदी के सामने कौन? विपक्ष कब तोड़ेगा मौन? क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं कि एक तरफ एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तरफ से चेहरा कौन होगा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन रावत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। गौरव रघुवंशी जी हैं, नेता बीएसपी के। विजय उपाध्याय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले आज इस चर्चा की शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपसे कर रही हूं। आईएनडीआईए की कल होने वाली बैठक से पहले चलिए बीएसपी ने ये तो कर दिया क्लियर कि वो हिस्सा नहीं होंगी विपक्षी एकता का, लेकिन दूसरी तरफ शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से राहुल गांधी के पीएम कैंडिडेट को लेकर के जो कहा गया है उसका समर्थन क्या समाजवादी पार्टी करती है, या फिर यह भी शफीकुर रहमान बर्क का निजी बयान ही होगा?
देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्होंने सदैव ये कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं उनको सैक्रिफाइसेस बड़े करने हैं, और जब हम स्वयं कह रहे हैं तो हमको सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करना है। और दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है कि जब हम जीत कर आएंगे तो हमारे सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री का चेहरा। वो कोई भी हो सकता है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम लोग विदाउट ऑप्शंस नहीं है। हमारे यहाँ कोई बदुआ मजदूरी नहीं, सब एक बराबर के प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग हैं, सब बराबरी के लोग हैं, और सबका इज्जत है। कोई भी हो सकता है, किसी का कोई विरोध किसी के द्वारा नहीं है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता जी। ये कपिल श्रीवास्तव का नहीं कहा हुआ है, ये गोलकवासी हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहा। और मैंने इसलिए कहा कि वो कवि हृदय सम्राट भी थे, और उन्होंने जो जिस्ट दिया था वो एकदम बिल्कुल सच है। और मैं ये कहता हूं प्रिया जी, जब हमें देश बचाने की लड़ाई लड़नी है, जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़नी है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़नी है, और विपक्ष को भी बचाने की लड़ाई लड़नी है, तो यहां तो कुछ बात ही नहीं है। सभी के साथ बड़ा सम्मान भी है, और सबको जो है बड़ा सेक्रीफाइसेस भी करना आपस में, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। और मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि आगामी 2024 का चुनाव देवासुर संग्राम की तरह है, जिसमें कि एक तरफ देव होंगे, एक की तरफ असुर होंगे, तीसरा कोई पार्ट नहीं होगा। एक सेकेंड नहीं सर, अगर होगा, ये क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब खुद को आप देव बता रहे हैं और सामने वाले को असुर बता रहे हैं, कैसी भाषा है? क्या तर्क दे रहे हैं सर आप? मैंने नहीं कहा, मैंने ना तो लड़ाई प्रिया, यहाँ लड़ाई हो रही है लोकतंत्र की, ये जो आप जिसमें हिस्सा लेने वाले हैं, आप इसको इस तरीके से थोड़ी ना परिभाषित करेंगे। हाँ जी, नहीं प्रिया जी, सुन तो लें, हमने ये नहीं कहा कि देवासुर संग्राम है, हमने कहा जैसे है, यानी कि एक तरफ एक पार्टी, एक तरफ एक दल, उसका गलत विश्लेषण ना करें। और ये तो जनता तय करेगी कि किसकी नीतियां असुरीय हैं और किसकी नीतियां जो है वो देवी वाली है। ये तो जनता तय करेगी, हम आप कौन होते हैं तय करने वाले? मैंने आपको एक उदाहरण पेश किया है कि इसमें दो तरफ ही होंगे। तीसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति होगा जो कहेगा कि हम तटस्थ हैं, तो दिनकर जी ने कहा था जो बात, वही मैं कविता में कहूंगा कि उनका इतिहास लिखेगा। और इतिहास भविष्य नहीं होता, इतिहास बीता हुआ कल होता है, वो समाप्त प्राय हो जाएगा, क्योंकि यहां बात देश बचाने की है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 6-7 विधायक कहां गए कहां नहीं गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई भाजपा को लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, अनिला सिंह से बड़ा कुछ है। ठीक है सर, हम तो लोग तो समाजवादी अम्ब्रेला के बीच से आए हुए लोग हैं, जो समाजवादी अम्ब्रेला के बीच के लोग हैं, जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहन जी भी पीडीए की लड़ाई लड़ती हैं, हमने उनको कभी नहीं कहा कि वो सांप्रदायिक दल है। हम लोग तो बहन जी की बहुत इज्जत करते हैं, हम लोगों ने गठबंधन तक नहीं तोड़ा। शिवपाल यादव ने इशारों में ही कह दिया बीएसपी के लिए कि वो तो किसी के कहने पर इस तरीके से आगे बढ़ रही है। हमने कहा भी नहीं। ठीक है, अनिला सिंह जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। अनिला सिंह जी, ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये कह रहे हैं कि हमारे जीते हुए सांसद तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन इस देश की कमान संभालेगा। दूसरी तरफ आप एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। ये चुनौती है आप लोगों के लिए, या फिर जो सामने वाली पार्टी है वो ये तय नहीं कर पा रही है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे कौन सकता है, ऐसा कौन सा चेहरा उनके पास है, इसीलिए तय किया गया कि हम बिना चेहरे के चुनावी मैदान में होंगे? मेरी सबको राम राम। और अभी मैं कपिल श्रीवास्तव जी को सुन रही थी जी। कपिल श्रीवास्तव जी जिस राजनीतिक दल से आते हैं, वो बारंबार हर बार ये कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जो आइडियोलॉजी है उस पर हम चलते हैं। ठीक है ना कपिल जी, आप लोग यही बोलते हैं ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आइडियोलॉजी पे समाजवादी पार्टी चलती है।